नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बौद्ध। दोस्तों, योगी सरकार कह रही है कि यूपी को एक फिल्म सिटी बनाया जाए। अब बात नोएडा की आ रही है कि कैसे यूपी को फिल्म सिटी बनाया जाए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे निकल रहे हैं कि फिल्म सिटी तो बना रहे हैं, लेकिन फिल्म भी बनाओ। और फिल्म के लिए अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि या तो विकास दुबे पर फिल्म बनाओ, या कुलदीप सेंगर पे फिल्म बनाओ, या फिर डॉक्टर कफील खान पर फिल्म बनाओ। तो तीन ऑप्शन है, विकास दुबे का, कुलदीप सिंह सेंगर और लास्ट में है डॉक्टर कफील खान। और उनके योगदानों का भी वर्णन किया जाए फिल्म में। क्योंकि देखो, हम फिल्म सिटी तो बना देंगे, लेकिन फिल्म सिटी बनाने का मकसद भी तो होना चाहिए कि देश में आज हालात हैं वो दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं, और हम वापस यूपी को फिल्म सिटी में बना रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो फिल्में भी जगत में लाइए, तो फिल्में भी बनाइए। और ख़ास तौर पे आप मूवी विकास दुबे पर बनाइए कि विकास दुबे किस तरह से आतंकी था, उन पर कितने मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने कितने एनकाउंटर किए, कितने लोगों की जान ली, और किस तरह से पुलिस पहुंची उनके घर पर, तो किस तरह से उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। और जब फायरिंग की तो विकास दुबे कैसे भागा, उनको संरक्षण कौन दे रहा था, वो कहाँ छिपा हुआ था, कौन से मंदिर में छिपा हुआ था। और जब मंदिर के एक सिक्योरिटी ने उनको पकड़ा, तब वहाँ पर पुलिस पहुँची, तो विकास दुबे का क्या एक्शन था। फिर जब वो कानपुर आ रहे थे तो उनको किस तरह से बीच में उनकी गाड़ी पलटी, किस तरह से भैंसें आई, तो ये मतलब कार पलटी, यानी कि कहानी पलटी। तो कहने का मतलब ये है कि कौन संरक्षण दे रहा था और किन 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 लोगों के उनके पीछे हाथ थे, ये फिल्म आनी चाहिए। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर, आप जानते होंगे कि वो किस पार्टी से हैं, किस से चुनाव लड़ा है, और उनके पीछे मीडिया किस तरह रोल निभा रही थी, गोदी मीडिया किस तरह रोल निभा रही थी। और जब पीड़ित परिवार की बेटी उन पर एक सरकार से गुहार लगा रही थी कि मुझ पर खतरा है, मेरे परिवार पर खतरा है, तो उन पर क्या रोल था। और गोदी मीडिया का भी रोल होना चाहिए कि किस तरह से बेटी को न्याय न दिलाने पर, और एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर, यानी कि उनको बचाने के लिए किस तरह से गोदी मीडिया ड्रामे कर रही थी, एक डिबेट शो बना रही थी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय न मिले। ये हम बात देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। और फिर उनकी गाड़ी पर ट्रक कैसे चला, आप उन पर यह भी दिखा सकते हैं कि उनकी गाड़ी पर ट्रक कैसे चला और किस तरह से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। एक बीजेपी विधायक को संभालने के लिए या उनको बचाने के लिए पूरा लड़की का परिवार को ख़त्म करना पड़ा। किस तरह से मीडिया रोल निभा रही है, ये भी एक मूवी बननी चाहिए। चलो इन पर ना बने तो तीसरी मूवी एक ये भी बननी चाहिए, डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील के कामों को दर्शाना चाहिए, किस तरह से बिहार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता की, किस तरह से बच्चों के लिए कार्य किया, ये भी दिखाना चाहिए। और इनका झूठा भाषण था, वो उनको फंसाया गया जानबूझकर, तो उन पर भी कुछ होना चाहिए कि उनको किस तरह से जेल में ठूंसा गया और किस तरह से 7-8 महीने उनको जेल में रखा गया, ये एक मूवी बननी चाहिए। और किस तरह से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई मथुरा पुलिस को, तब जाकर उनको जेल से रिहा किया डॉक्टर कफील खान को, यानी कि योगी सरकार ने उन पर कितनी रासुकाई लगाई, तो वो भी दर्शाना चाहिए एक फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए। तो फिल्म सिटी ऐसे बनेगा, जब फिल्में बनाओ तो हकीकत को दर्शाओ, जो देश में वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है वही दर्शाने की कोशिश की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से रासुका लगाई, जो कोरोना महामारी में उनको बाहर रहना चाहिए था, फिर भी उनको झूठे मुकदमे पर, CA/NRC पर भाषण देने पर उनको गिरफ्तार करके जेल में रख लिया था, तो उन पर भी फिल्म सिटी के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए ताकि लोग हकीकत को जानें। हम मान सकते हैं कि फिल्म सिटी बनने तो बने, लेकिन फिल्में भी बनाओ। लेकिन आज के लोगों में ये फिल्म सिटी और बनाना एक व्यर्थ का काम है।
रोज़गार नहीं है देश में। लोग देखो, जयपुर की हम बात करते हैं, एक परिवार में से 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, मतलब फांसी लगा ली उन लोगों ने। तो किस लिए? वो कर्ज में डूबे थे, इसलिए उन्होंने फांसी लगाई। और देख सकते हैं, और आप देखिए कि हरियाणा में कितना किसान आंदोलन चल रहा है। क्यों? किसान आज खेतों से निकलकर सड़कों पर आ गए, उनको भाव नहीं मिल रहे, उनको अपनी फसलों की कीमतें नहीं मिल रही है। तो आपको ये भी दर्शाना पड़ेगा अपनी फिल्म में, तभी आपकी फिल्म सिटी बनेगी। वरना फिल्म सिटी बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ, बेमतलब की बातें हैं, बेफालतू की बातें हैं। और दोस्तों ये भी अगर चाहे तो वर्तमान स्थिति को भी फिल्म में जोड़े कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने नौकरियां खाई, किस तरह से कोरोना महामारी में करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं, किस तरह से लोग हजारों सैकड़ों किलोमीटर पार करके अपने घर गए पैदल, छोटे छोटे बच्चे, लोगों की डिलीवरियां ही रोडों पे हुई हैं, किस तरह से ट्रेनें हैं वो लोगों के ऊपर सट गई है, रोटियां बिखरी पड़ी है। तो ये सब एक फिल्म सिटी के अंदर एक फिल्म में आना चाहिए, तब जाके लोगों में जागरूकता आएगी, तब आपका काम दिखेगा कि वास्तव में योगी सरकार कुछ कर रही है। वरना फिल्म सिटी बनाओ या मॉडल, वैसे आज प्रधानमंत्री ने तो बना दिया है मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन भी आ गई है, दौड़ रही है बुलेट ट्रेनें खुद बंद हो गई बुलेट ट्रेन के चक्कर में आज। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में प्रवीण बौद्ध, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शुक्रिया।